हाय, नाइस टू मीट यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन के बारे में। बीम के किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। पिछले वीडियो में मैंने शियर फोर्स डायग्राम को बिना कैलकुलेशन की मदद से ड्रॉ करना सिखाया है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। वो आपको शियर फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने में काफी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शियर फोर्स कैलकुलेशन के लिए हमको 5 बातें पता होनी चाहिए। पहला, जब भी कोई भी बीम दिया हो हमको सबसे पहले उसका रिएक्शन वैल्यू निकाल लेना है इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से। दूसरा यह है कि शियर फोर्स कैलकुलेशन में हम लोग को दो टाइप के साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। पहला है अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, जब लेफ्ट साइड से शियर फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हो। दूसरा है अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव, जब राइट साइड से शियर फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हो। तीसरा है कि शियर फोर्स से कैलकुलेशन में मोमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता। वो इसलिए होता है कि जो शियर फोर्स होता है वो ट्रांसवर्स या वर्टिकल लोडिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है बीम में, न कि मोमेंट की वजह से। पॉइंट नंबर 4 है कि जहां पर भी बीम में पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा वहां पर शियर फोर्स की दो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। वो इसलिए होता है कि जो शियर फोर्स का ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है एट पॉइंट लोड पे। पॉइंट नंबर 5 है कि अगर बीम में किसी भी बीम में इंटरनल हिंज है तो उस इंटरनल हिंज का रिएक्शन ही शियर फोर्स की वैल्यू होती है। अब बात कर लेते हैं कि किसी भी बीम के किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स लोडिंग एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। कहने का मतलब यह है कि जिस भी सेक्शन के अबाउट हमको शियर फोर्स निकालना है उसके लेफ्ट साइड से आने वाले सभी ट्रांसवर्स लोडिंग का समेशन या उसके राइट साइड से आने वाले सभी ट्रांसवर्स लोडिंग का समेशन लेना है इस साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके का बीम दिया हुआ है कि मान लो कि इसके अबाउट हमको शियर फोर्स निकालना है, तो या तो इसके लेफ्ट साइड से शियर फोर्स को कैलकुलेट करो या तो इसको राइट साइड से शियर फोर्स को कैलकुलेट करो, आंसर आपका सेम आएगा। तो हम पहले लेफ्ट साइड से लेते हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड। जब हम लोग लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को लेफ्ट साइड वाला साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो लेफ्ट साइड से साइन कन्वेंशन क्या है कि अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव जब लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर रहे हो। तो जब लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करते हैं तो लेफ्ट साइड से आने वाले जो भी ट्रांसवर्स लोडिंग है उन सारे का समेशन लेना है। तो लेफ्ट साइड से शियर फोर्स एट एक्स एक्स, तो इसके लेफ्ट में सिर्फ एक ही फोर्स है 5 किलो न्यूटन का, भी अपवर्ड में। जब अपवर्ड रहता है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं हम लोग, राइट। अब राइट साइड से देखते हैं, फ्रॉम राइट साइड। जब राइट साइड से हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग राइट साइड वाला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो राइट साइड में साइन कन्वेंशन होता है अपवर्ड नेगेटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव जब राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो राइट साइड से जब शियर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो राइट साइड में जितने भी ट्रांसवर्स लोडिंग होंगे उन सारे का समेशन लेना है, ठीक है। जिसके भी अबाउट निकाल, तो हम इस एक्सेस के अबाउट निकाल लें तो जितने भी ट्रांसवर्स लोडिंग आएंगे इनके बीच में उन सबका समेशन लेना है। तो इसके बीच में सिर्फ दो ट्रांसवर्स लोड है, 5 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन। तो शियर फोर्स अबाउट एक्स एक्स 5 किलो न्यूटन अपवर्ड में जा रहा है, हम लोग राइट साइड से ले रहे तो निगेटिव आएगा -5, और 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड में हम लोग राइट साइड से कैलकुलेट करें, डाउनवर्ड क्या रहता है पॉजिटिव लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 किलो न्यूटन। कहने का मतलब यह है कि या तो लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करो या तो राइट साइड से, आंसर आपका सेम आएगा जब आप शियर फोर्स अबाउट किसी भी सेक्शन निकाल रहे हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शियर फोर्स को किसी भी सेक्शन के अबाउट कैसे निकालते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। तो हमको सबसे पहले इसका सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेना है। तो मैंने पहले से ही निकाल लिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। आरबी पे मुझे 23 किलो न्यूटन का लोड मिल रहा है और आरसी पे हमको 15 किलो न्यूटन का लोड मिल रहा है। तो हमको क्या करना है, शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है कि शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए या तो लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करो या तो राइट साइड से कैलकुलेट करो। तो मैं लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जब लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करूंगा तो लेफ्ट साइड वाला साइन कन्वेंशन यूज करूंगा। तो लेफ्ट साइड में साइन कन्वेंशन कौन सा है, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव,
जब लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर रहे हो, जब लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करो। तो और हमको एक चीज और पता है कि जहां पर भी पॉइंट लोड होता है वहां पर शियर फोर्स की दो वैल्यू निकाली जाती है। वो कैसे निकालते हैं? मान लो कि एक पॉइंट ये है और इसके अबाउट हमको शियर फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे? इसके जस्ट लेफ्ट में निकालेंगे और इसके जस्ट राइट, मतलब इस पॉइंट के अबाउट दो वैल्यू निकालें, जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में। ऐसे पॉइंट ए पे शियर फोर्स ए के जस्ट लेफ्ट में मैं माइनस साइन इस कर रहा हूं, तो इसके जस्ट लेफ्ट में कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या आ जाएगा? आंसर 0 आएगा। शियर फोर्स ए के जस्ट राइट में, ए के राइट में मैं प्लस साइन इस कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? इसके जस्ट राइट में 10 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है, और भी डाउनवर्ड में, तो क्या आ जाएगा? -10 किलो न्यूटन। डाउनवर्ड इसलिए निगेटिव लेते हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आया। हम लोग लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। शियर फोर्स अबाउट बी, बी पे हम लोग दो वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है अपवर्ड में। बी के जस्ट लेफ्ट में क्या आ जाएगा? -10 किलो न्यूटन का ही लोड आएगा, क्योंकि इसके अबाउट, इसके जस्ट लेफ्ट में क्या है? सिर्फ ये वाला ही लोड एक्ट कर रहा है। शियर फोर्स बी के जस्ट राइट में, बी के जस्ट राइट में क्या है? 23 किलो न्यूटन का भी लोड आ जाएगा, तो -10 डाउनवर्ड में निगेटिव और 23 पॉजिटिव। अपवर्ड क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड निगेटिव लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 किलो न्यूटन। राइट, बी तक हो गया। अब सी के अबाउट निकालना है, तो सी पे भी हमारा कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर भी दो वैल्यू निकालेंगे। शियर फोर्स अबाउट सी, सी के जस्ट लेफ्ट में, सी के जस्ट लेफ्ट में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -10 प्लस 23, क्योंकि अपवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये जो यूडीएल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाउनवर्ड साइड में एक्ट कर रहा है, तो माइनस आ जाएगा 5 इंटू, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4। राइट, तो ये आ जाएगा आपका कितना? -10 प्लस 23 -20, तो ये आ जाएगा आपका -7 किलो न्यूटन। ठीक है, अब शियर फोर्स सी के जस्ट राइट में निकालना है, तो सी के जस्ट राइट में कैसे लेंगे? इसके जस्ट राइट, मतलब 15 किलो न्यूटन वाला भी लोड आ जाएगा, तो -10 प्लस 23 -20 और प्लस 15, तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमको क्या करना है? डी के जस्ट लेफ्ट में लेना। आप राइट साइड से भी कैलकुलेट करोगे तभी भी आंसर सेम आ जाएगा। शियर फोर्स डी के जस्ट लेफ्ट में, तो हमने यहाँ तक तो जो वैल्यू निकाला है वो 8 निकाला है, और इसके जस्ट लेफ्ट में क्या आया? 8 वाला है, क्योंकि इसके बीच में कोई भी लोड नहीं है, तो 8 किलो न्यूटन आ जाएगा। राइट, ध्यान रखिए पॉजिटिव में आएगा। शियर फोर्स डी के जस्ट राइट में क्या आ जाएगा? ये +8 है, और ये डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, तो माइनस आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, स्टार्टिंग जो होगा वो 0 से होगा, और एंड भी हमारा आंसर 0 से ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा आंसर रॉन्ग है, हमने शियर फोर्स कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो ध्यान देना, लेफ्ट में कैसे कैलकुलेट करना है पॉइंट लोड, उसके जस्ट लेफ्ट में और उसके जस्ट राइट में। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कुछ इस तरीके का कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, उस पे यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड एक्ट कर रहा है सी से डी के बीच में, और बी पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 100 किलो न्यूटन का। यहाँ पर फिक्स्ड बीम है तो मोमेंट भी आएगा और रिएक्शन भी आएगा, तो हमको सबसे पहले रिएक्शन वैल्यू निकाल लेना है। तो मैंने रिएक्शन वैल्यू पहले से निकाल लिया ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो जब हमने रिएक्शन वैल्यू निकाला तो हमको मोमेंट मिला एट ए पे 650 किलो न्यूटन मीटर का, और ए पे ही हमको एक रिएक्शन वैल्यू मिला 190 किलो न्यूटन का। अब बात करते हैं कि शियर फोर्स को कैलकुलेट कैसे करना है। तो शियर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए या तो लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करो या तो राइट साइड से। मैं इसमें राइट साइड से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो राइट साइड से जब कैलकुलेट करेंगे तो राइट साइड वाला साइन कन्वेंशन इस करेंगे। तो अपवर्ड क्या रहता है? निगेटिव, और डाउनवर्ड पॉजिटिव, जब राइट साइड से शियर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने एक चीज बताया था कि
जब भी बीम में सी मोमेंट कहीं पर भी एक्ट कर रहा हो तो शियर फोर्स से कैलकुलेशन में मोमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है। यानी कि ए पे मोमेंट एक्ट कर रहा है तो इसमें मोमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, और जहां पर भी पॉइंट लोड होगा सिर्फ वहां पर ही 2 वैल्यू निकालेंगे, बाकी सभी जगह एक एक वैल्यू निकालेंगे। तो शियर फोर्स एट डी पे एक वैल्यू निकालेंगे क्योंकि कोई भी लोड यहाँ पर पॉइंट लोड नहीं है। शियर फोर्स एट ए पे डी पे क्या आएगा, 0 आएगा। शियर फोर्स एट सी पे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लोड नहीं है तो इसलिए हम लोग एक वैल्यू निकाल लें, तो शियर फोर्स एट सी पे आ जाएगा 1/2 60 × 3, तो ये आ जाएगा हमारा 90 किलो न्यूटन। अब ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि डाउनवर्ड साइड में एक्ट कर रहा है और हम लोग राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू। एट बी पे हमको क्या है, 2 वैल्यू निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लोड है। शियर फोर्स एट बी, बी के जस्ट राइट में, हम लोग राइट साइड से कैलकुलेट करें तो बी के जस्ट राइट में क्या आएगा, यहाँ तक हमने जो वैल्यू निकाला 1/2 × 60 × 3, और यहाँ की इसके बीच में इसके जस्ट राइट में क्या है, कोई भी वैल्यू है क्या, नहीं है, तो हमारा 90 किलो न्यूटन ही आ जाएगा, राइट। अब बी के जस्ट लेफ्ट में, तो शियर फोर्स बी के जस्ट लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 90, ये वाला पूरा लोड और ये प्लस 100, क्योंकि डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है और डाउनवर्ड क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जब राइट साइड से कैलकुलेट करते तो ये हो जाएगा 190 किलो न्यूटन। अब ध्यान देना कि एट ए पे मोमेंट भी एक्ट कर, तो क्या मोमेंट को कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट लोड को ही कंसीडर करेंगे। शियर फोर्स ए के जस्ट राइट में, ए के जस्ट राइट में मैंने बताया था कि कैसे लेना है। मान लो कि ये है तो इसके जस्ट राइट में, इसके जस्ट लेफ्ट में, ठीक है। इसके जस्ट राइट में क्या आएगा, 190 किलो न्यूटन ही आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमने जो लोड कैलकुलेट किया 190 किलो न्यूटन कैलकुलेट किया। और इसके जस्ट राइट में शियर फोर्स ए के जस्ट लेफ्ट में, सॉरी, शियर फोर्स ए के जस्ट लेफ्ट में, तो ये वाला भी आ जाएगा 190 माइनस 190, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। मैंने बताया था कि हमारा आंसर शुरू होगा 0 से और आंसर एंड भी होगा 0 पे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है शियर फोर्स से कैलकुलेशन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी बीम में शियर फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।